बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन वाज फिज़िक्स लेक्चरर। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड करना है और वो पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? पॉइंट चार्ज की वजह से होगा। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें कुछ स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए थे, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं। मे बी और भी किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो आप सुन लें। नंबर 1 पूछा था कि ये वोल्टेज सर किसको एक्सप्लेन करता है? वोल्टेज बेसिकली यूनिट होता है पोटेंशियल का। पोटेंशियल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम पोटेंशियल पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्टेज होता है, जिसको वोल्ट कहते हैं। तो वोल्टेज जब हम कहते हैं ना कि 12 वोल्ट है बल्ब के अक्रॉस, फ़ैन के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, जब हम कहते हैं कि इतना वोल्टेज है, तो इधर हम वोल्टेज का जो मीनिंग ले रहे होते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, ये वोल्टेज एक जनरल टर्म है। हम जब वैसे बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इतना वोल्टेज है, तो हम वोल्टेज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म में भी कह देते हैं और वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में भी कह रहे होते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका जो वोल्टेज का जो कंसेप्ट बनता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से है। अगर मैं कहता हूँ वोल्टेज है 12 वोल्ट, तो इसका मतलब है 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक हो गया, एक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन किया था कि सर जब पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ आए तो पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। क्यों डिक्रीज़ करता है? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, हाई पोटेंशियल कहते हैं पॉजिटिव को, और वो नेगेटिव प्लेट की तरफ आएँ तो नेगेटिव को लो पोटेंशियल कहते हैं। जब हाई से लो की तरफ आ रहे हैं यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे ये कन्फ्यूजन हो रही थी, सर ये कंफर्म कर दें। वो वोल्टेज से ही कन्फ्यूजन इधर निकल रही थी। ठीक है, तो जब हायर से लोअर आ रहा है तो क्या डिक्रीज़ हो रहा है? पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है। हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कह रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव से नेगेटिव जब आते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिक्रीज़ हो रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हम कह रहे होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखें पॉजिटिव पे हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव प्लेट पे लो है, तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव से किस तरफ आ रहे हैं? नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो लो हो गया पोटेंशियल, नेगेटिव पे आ गए हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे तो वो उतना ही होगा, हायर माइन लोअर, यानी हायर पे 12 है और लोअर पे 3 है, तो 12 माइनस 3 कर लें तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस उतना ही रहेगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन था। फिर एक और क्वेश्चन था कि सर क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस ये जो पोटेंशियल होता है ये टेस्ट चार्ज पे डिपेंड करता है? तो एक बात याद रखें, जो फार्मूला है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये होता है V = W डिवाइडेड बाय Q0। और ये जो Q0 है इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। ये जो पोटेंशियल है ये Q0 यानी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने कल टॉपिक पढ़ाते हुए भी कहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्योरली करैक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की करैक्टरिस्टिक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो ये डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यूँ हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब डेफिनेशन करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं कि चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट की तरफ लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करती है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे पोटेंशियल होगा। अच्छा, एक ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट्स ने किए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो आइए इसको देखते हैं। ये हेडिंग लिखी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो इस में हमने बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव करना है हमने।
अब ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, ये लास्ट टाइम बताया था मैंने। पॉइंट चार्ज नाम पे ही अगर जाएं, पॉइंट स्मॉल को कहते हैं चार्ज प्रॉपर्टी है वो चार्ज जो स्मॉल पार्टिकल पे आए। अब इसको यूँ भी कहते हैं, ज़ीरो साइज़ बॉडी पे अगर चार्ज आ जाए तो उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज। अब ज़ीरो साइज़ पार्टिकल या बॉडी क्या होता है, मैथ हमें कहती है कि अगर ये आप यहाँ पे स्पॉट लगाते हैं, ये मैंने स्पॉट लगाया तो ये इसकी डायमेंशन ज़ीरो है, मतलब इसका साइज़ ज़ीरो है। जब साइज़ ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं इस पे जो चार्ज होगा उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं। वेरी स्मॉल साइज़ ऑब्जेक्ट पे चार्ज को पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक हो गया। पॉइंट चार्ज की एग्जांपल क्या होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, प्रोटॉन पे चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो ये हमने देख लिया पॉइंट चार्ज को। अब हमने देखना है पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, और किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से। तो चलें डायग्राम से इसको समझते हैं। तो लेट करें यहाँ पे हमारे पास ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और इसको प्लस से लिख लिया, और पॉजिटिव की हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। तो इधर से मैं ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा कर लेता हूँ। हमेशा पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं। तो लेट कर लें कि यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड है। और नेगेटिव की आप जानते हैं, नेगेटिव की इनवर्ड होती है और पॉजिटिव की आउटवर्ड होती है। इसी तरह जैसे ये मैंने एक ड्रा की ना, ये आउटवर्ड है, इसी तरह ये आउटवर्ड फ्लो ट्रैवल कर रही है। अब देखें इसी तरह ये हर पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है। अब मैंने सारी लाइंस ड्रा नहीं की, चंद मैंने लाइंस यहाँ पे ड्रा कर दी। ये पॉजिटिव चार्ज है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, और एक जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको आगे एक्सटेंड कर दिया। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आगे की तरफ बढ़ रही है, इसी तरह बाकी लाइंस भी आगे की तरफ आउटवर्ड स्प्रेड कर रही हैं। अब देखें हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड हम पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। इस फर्स्ट पॉइंट को मैं नाम रख लेता हूँ पॉइंट ए, और इस सेकंड पॉइंट का मैं नाम रख लेता हूँ पॉइंट बी, और इनका डिस्टेंस भी होगा ऑफ कोर्स। तो डिस्टेंस हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखूँ पॉइंट ए का चार्ज तक जो डिस्टेंस बन रहा है, इसको मैं स्केल से यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पॉइंट ए का चार्ज तक डिस्टेंस है, इसको हम लिखेंगे आर ए से। ठीक है। अब आ जाए बी पॉइंट का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर बी पॉइंट का डिस्टेंस लिखें चार्ज का, तो इसको हम सिंबॉलिकली लिख देंगे आर बी से। ठीक है। तो आर बी क्या है, पॉइंट बी का और पॉइंट बी का चार्ज से डिस्टेंस, आर ए पॉइंट ए का चार्ज, पॉइंट चार्ज तक का डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेट किया, और इसके इनसाइड 2 पॉइंट्स ए एंड बी कंसिडर कर लिए। और अब देखें हमने फाइंड करना है वी यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ करना है उस फार्मूले का नाम है, फार्मूले को हम पढ़ते हैं डेल्टा ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है। ठीक है, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब इसमें देखें हमने v फाइंड करना है, लेकिन इसमें तो v है नहीं, इसमें डेल्टा v है। वही बात पहले वाली जो बता के आ रहा हूँ, v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और डेल्टा v पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम फिर क्या करेंगे, इस डेल्टा v से v बना लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व यूँ करते हैं, ये इसको दूसरी तरफ ले जाएं, डेल्टा आर को दूसरी तरफ ले जाएं तो डेल्टा आर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा v इज़ इक्वल टू, माइनस को भी दूसरी तरफ ले जाएंगे
आर डेल्टा आर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा ई इंटू डेल्टा आर। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला बन गया। इधर से हम पोटेंशियल का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। अब इधर से देख के बताएं पोटेंशियल डिफरेंस किस पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रहा है ये किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। और पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मैंने अभी शुरू में आपको बताया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसकी प्रॉपर्टी है, प्योरली टोटली ये किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इसी तरह पोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। इसी तरह जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं डिपेंड करता टेस्ट चार्ज पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दो पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक हाई 12 है, एक लो 3 है, तो 12 माइनस 3 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करते। अच्छा, ये क्वेश्चन किया था इस यहाँ, फिर एक दफ़ा फिर बता दिया। अब यहाँ पे देखें, ये फार्मूला हम तब यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, तो फिर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम, लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ड्राइव किया था। अगर इसमें देखें, इस फार्मूले में आप अगर गौर से देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इन्वर्स है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, अगर डिस्टेंस यहाँ से बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर ये डिस्टेंस आ रहा है ना, अगर आप पॉइंट चार्ज से अवे मूव कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ेगा, अवे जाने से डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, मतलब इन्वर्स है, तो ये वेरिएबल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या आ गई, वेरिएबल आ गई। हमें तो वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चाहिए। तो फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो कल टॉपिक पढ़ा था इसमें ई क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहती है। तो फिर अब कांस्टेंट कैसे बनाएं, हमारे केस में क्या हो रहा है, पॉइंट चार्ज से अभी चलते जाएं, ए पे आए डिस्टेंस ज़्यादा है, बी पे चल जाएं और ज़्यादा होगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम, वेरिएबल हो जाएगी। हमें कांस्टेंट चाहिए, यहाँ पे वेरिएबल है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, ये जो पॉइंट हमने कंसिडर किए हैं ए एंड बी, इनको वेरी क्लोज कंसिडर कर लेंगे। जब ये वेरी क्लोज कंसिडर होंगे तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल हमने कहा था कि पैरेलल प्लेट्स हैं वो क्या होती हैं, वेरी क्लोज होती हैं। जब पैरेलल प्लेट्स वेरी क्लोज होंगी तो उनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, ये जैसे देखें ये प्लेट्स हैं, क्लोज आती जा रही हैं और क्लोज, अब ये वेरी क्लोज हैं, इनके दरमियान से मैं आपको देख सकता हूँ। तो इनके दरमियान अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि इतना कम डिस्टेंस है, वो ना होने के बराबर है, तो उसमें फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमने ए से बी या बी से ए आना है, तो इसके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी क्योंकि ए एंड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ, ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये बहुत क्लोज हैं एक दूसरे का। ठीक हो गया। अब जब क्लोज हो जाएंगे तो इधर से क्या मतलब निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो हम कह देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो क्या होगा, हाँ इसका क्या फ़ायदा होगा, सो वी कैन यूज़ फार्मूला, वी कैन यूज़ फार्मूला। हम कौन सा फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ वी डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर, ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अब मैथमेटिकल फॉर्म स्टार्ट होने लगी है।
अब इसको ई की वैल्यू डेल्टा आर की डेल्टा वी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब सारी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको आप सुनते जाएं। मैथमेटिकल फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सेलेक्टिव फील्ड चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस आर चाहिए। डिस्टेंस आर हमने अब फाइंड करना है, डिस्टेंस आर कितना होगा। दूसरी बात, इधर ई चाहिए और डेल्टा आर चाहिए। डेल्टा आर को हम पहले निकाल लेते हैं। डेल्टा आर की मैं अगर बात करूं तो आप इधर से देखें, ये जो पॉइंट आ रहे हैं ये ए और बी, ये 2 पॉइंट है, इनका इन बिटवीन जो डिस्टेंस आ रहा है इसको हम डेल्टा आर से लिखेंगे। और एक और बात गौर से इसको समझें, ये जो ए और बी के इन बिटवीन पॉइंट आ रहा है, ये जो इन बिटवीन पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख लेंगे स्मॉल आर, ठीक है। यानी अब इसका मतलब ये होगा, पॉइंट ए का चार्ज तक का डिस्टेंस आर ए है, पॉइंट बी का चार्ज तक का डिस्टेंस आर बी है, ठीक है। और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस डेल्टा आर है। और पॉइंट ए और बी का मिड पॉइंट को आर से लिखा, मिड पॉइंट का चार्ज तक का डिस्टेंस स्मॉल आर है। इसको भी मैं स्केल से यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, यहाँ पे यूँ ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट का भी डिस्टेंस आ रहा है, इसको मैं डॉटेड से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो डॉटी लाइंस में रेड लाइन मैंने ड्रा की है, ये हमारे पास डिस्टेंस है मिड पॉइंट का, और मिड पॉइंट का डिस्टेंस आ रहा है, मिड पॉइंट का चार्ज तक का डिस्टेंस हम किससे लिखेंगे, स्मॉल आर से लिखेंगे, ठीक हो गया। अब ये डायग्राम से हमने डेल्टा आर निकालना है, तो डेल्टा आर निकालने के लिए मैं इधर ऐसा करता हूँ, ये लिख लेता हूँ कि R इज़ इक्वल टू न, इधर लिख लेते हैं R B इज़ इक्वल टू, देखें ज़रा ये टोटल लेंथ, अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो ये क्या आ रहा है, ये टोटल लेंथ RB है। इसके 2 पोर्शन बन रहे हैं, फर्स्ट पोर्शन क्या बन रहा है RA और सेकंड पोर्शन RB। देखें RB है, ये टोटल ये लेंथ है, ये ग्रीन कलर में। इस टोटल लेंथ के 2 पोर्शन करें तो कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट पोर्शन RA बनेगा, दूसरा डेल्टा आर बनेगा। तो इन दोनों को RA और डेल्टा आर को ऐड कर दें तो टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, RB बन जाएगी। तो हम फिर इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, RB इज इक्वल टू RA प्लस डेल्टा आर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ से डेल्टा आर की वैल्यू निकालते हैं। RA प्लस है, RA को दूसरी तरफ ले जाएं तो RA दूसरी तरफ चल के क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो इधर डेल्टा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, RB माइनस RA आ रहा है, ठीक है। क्या किया, RA पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे गया माइनस हो गया, डेल्टा आर की वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा, ये हम डायग्राम से ये निकाला, E की वैल्यू अब मैं लिखता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज़ इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें R चाहिए, R की वैल्यू निकालनी है। R को निकालने के 2 मेथड है, हम वो मेथड यहाँ पे करने जा रहे हैं जो हमारी बुक में दिया हुआ है। दूसरा भी कर सकते हैं जो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और ग्रेविटेशन पोटेंशियल हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वहाँ पे भी सेम मेथड से किया जा सकता है। तो बुक वाला जो है वो शॉर्टकट है, तो फर्स्ट बुक वाला देखते हैं। तो देखें हमने क्या कहा कि पॉइंट A एंड B इनफाइनाइटेसिमली वेरी क्लोज टू ईच अदर। इनफाइनाइटेसिमली वेरी क्लोज टू ईच अदर का मतलब है कि ये इनके दरमियान फाइनाइट डिस्टेंस बाकी रह जाता है, कि ये टच करने वाले होते हैं, वेरी क्लोज टू ईच अदर होते हैं। अच्छा अब देखें, अगर ये A और B वेरी क्लोज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो इधर देखें 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, A B और तीसरा पॉइंट कौन सा है, इन दोनों का मिड पॉइंट का नाम क्या है, स्मॉल आर है, ठीक है।
तो इधर हम फिर यूँ कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ पे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाती है अरिथमेटिक मीन के। ठीक है, जब क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, पॉइंट वेरी क्लोज टू ईच अदर हो जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तब ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन इक्वल हो जाते हैं। अब यहीं से रिजल्ट निकल आएगा, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अब ये अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, इनको ज़रा देखिएगा। अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात करूं तो देखें, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, आर मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए एंड बी का। तो मिड पॉइंट निकालना हो, मैथ में अगर मिड पॉइंट निकालना हो, मैं कहता हूँ मेरे पास एक 4 और 6 का मिड देखना है। हम जानते हैं 4 और 6 का मिड 5 होता है, तो एवरेज ले लें तो ये आ जाएगा 5। हम जानते हैं 4, 5, 6, तो मिड 5 है, तो एवरेज कैसे लेंगे? 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इनको ऐड कर लें, 4 + 6 10 होता है, डिवाइडेड बाई 2, और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 आ जाएगा। तो मिड आ गया, 4 और 5 का मिड 5 होता है, तो एवरेज लेने से आ गया। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन को देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन 3 पॉइंट्स के दरमियान होती है। ये यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे अगेन ड्रा कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट आर है जिसको मिड पॉइंट कहा हुआ है, और तीसरा पॉइंट आर बी है। और ए का डिस्टेंस आर ए से लिखा हुआ है, और मिड पॉइंट का डिस्टेंस आर से लिखा हुआ है, और बी पॉइंट का डिस्टेंस आर बी से लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें ज्योमेट्रिक मीन कैसे लेते हैं। हमें पता है ज्योमेट्रिक मीन लेने का मेथड होता है सेकंड डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो सेकंड क्या है इधर? आर है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट क्या है? आर ए है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ठीक है ना, इसको पहले वाले से डिवाइड किया, इज इक्वल टू, अब थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड आ जाएगा, तो आर बी डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे हमने किया? सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड। ठीक हो गया, ये ज्योमेट्रिक मीन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर ए को आर बी से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आर ए इंटू आर बी आ जाएगा। ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला आर स्क्वायर आ रहा है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू इधर इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, E इज़ इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा? आर ए इंटू आर बी। ठीक है, अब दोबारा नहीं स्क्वायर ले लेना, क्योंकि ये भी स्क्वायर है। आर स्क्वायर की जगह क्या लगा देंगे? आर ए इंटू आर बी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें ई की वैल्यू निकालनी, जो कि ये भी निकाली, और डेल्टा आर की वैल्यू, ठीक है, और डेल्टा वी की वैल्यू, ये पुट करेंगे तीनों की तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म है इसमें अब सारी, तो अब लेट करेंगे, यहाँ पे हम लेट करेंगे कि चार्ज को हम मूव कर रहे हैं ए से बी से ए की तरफ। ठीक है, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन भी, ये हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? हम चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट की तरफ लाते हैं। तो अभी इन्फिनिटी हम नहीं कह रहे, इन्फिनिटी एक स्टेप बाद कहेंगे। अभी हम कहते हैं कि चार्ज को हम मूव करने लगे हैं, कहाँ से किस तरफ? ए पॉइंट से बी की तरफ, बी पॉइंट से ए की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये जो बी है, बी फिर क्या हो जाएगा? इनिशियल हो जाएगा, क्योंकि ए से बी की तरफ ला रहे हैं, तो बी की तरफ ला रहे हैं तो ए की तरफ ला रहे हैं, तो ए का नाम क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। बी पॉइंट इनिशियल है, ए फाइनल है। क्यों? क्योंकि अब हमने क्या लेट किया? चार्ज को मूव कर रहे हैं बी से ए की तरफ। जब बी से ए की तरफ मूव करेंगे तो इनिशियल बी हो जाएगा और ए फाइनल हो जाएगा। तो इधर लिख लेते हैं, लेट चार्ज मूव फ्रॉम बी टू ए। अब कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? ये इधर एक और चार्ज लेट करेंगे। ठीक हो गया, एक और, जिसको टेस्ट चार्ज आप कह लें।
ठीक है, टेस्ट चार्ज टेस्ट करने के लिए ये चार्ज इसको क्या कर रहे हैं, बी से ए की तरफ ले रहे हैं, बी इनिशियल पॉइंट है और ए फाइनल। अब देखें ज़रा, हमने ये तो कह दिया कि ये बी से आ रहा है यानी इनिशियल से फाइनल आ रहा है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमारे पास ये जो इनिशियल पोटेंशियल है, बी इनिशियल पॉइंट है तो बी का पोटेंशियल भी क्या कहलाएगा, इनिशियल कहलाएगा। तो वी बी का नाम क्या हो जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, और फिर इसी तरह वी ए का नाम क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल। अब क्यों इनको कह रहे हैं फाइनल पोटेंशियल, अब देखें, अब जो हमारे पास सिचुएशन आ रहा है, केस आ रहा है, वो क्या है, बी से की तरफ आ रहे हैं, इसलिए बी पॉइंट इनिशियल है तो बी का पोटेंशियल भी इनिशियल होगा, ए फाइनल है तो ए का पोटेंशियल भी फाइनल होगा। अब डिस्टेंस की बात करें, बी इनिशियल पॉइंट है तो बी का आर बी डिस्टेंस अब क्या कहलाएगा, इनिशियल। ठीक है, सिमिलर इनिशियल डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, और आर ए अब सेकंड पॉइंट है तो इसको क्या कह देंगे, ये फाइनल है। ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये इनिशियल फाइनल है तो हम निकालते हैं यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू। डेल्टा वी की वैल्यू लिखें, हम जानते हैं डेल्टा चेंज को कहते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। अब फाइनल इधर क्या आ रहा है, ठीक है, फाइनल क्या है, वी ए है तो क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब जब पहले हमने लिखा था, पहले जो लिखा था वो क्या था, वो था वी बी माइनस वी ए, लेकिन अब ये जो लिख रहे हैं इसमें क्या आ रहा है, वी ए माइनस वी बी, क्योंकि यहाँ पे वी ए फाइनल है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं। अब डेल्टा आर निकालते हैं, तो डेल्टा आर में भी फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। हमारे अब इस सेकंड केस में फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल डिस्टेंस कौन सा है, यहाँ पे लिखा हुआ है आर ए है, तो ये आ जाएगा आर ए माइनस इनिशियल डिस्टेंस आर बी आ जाएगा। ये हमने वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक जो अभी हमने लिखा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। अब ये देखें, डेल्टा वी की वैल्यू भी हम जानते हैं, डेल्टा वी की वैल्यू ये वाली, और डेल्टा आर की वैल्यू ये है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी इधर मैं ये ड्राइव करके आ रहा हूँ। ठीक है, आर स्क्वायर की ये वैल्यू की जगह ये आर इंटू आर बी आ जाए। अब ये तीनों वैल्यू डेल्टा वी की, ई की और आर की इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन का, मैं लेट कर लेता हूँ, इसका नाम इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, तो डेल्टा वी की वैल्यू पुट करें तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है, वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखें, ये जो अभी हमने यहाँ से बनाया था, तो ये फार्मूला लिखें, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू आर ए इंटू आर बी। और डेल्टा आर का फार्मूला लिखें, डेल्टा आर की ये अभी यहाँ पे बनाया, आर ए माइनस आर बी। अब कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये वाला डेल्टा आर पुट कर रहे हैं, जो पहले फाइंड किया था डेल्टा आर, वो क्यों नहीं पुट कर रहे, ये वो क्यों नहीं पुट कर रहे, उसको छोड़ दें। अगर ये समझ आ जाए कि ये क्यों पुट कर रहे हैं तो वो खुद ही वैनिश हो जाएगा। ये क्यों हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि फाइनल क्या है, आर ए, इनिशियल क्या है, आर बी है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे आर बी क्या था, फाइनल था, इसलिए आर बी माइनस आर ए था। ठीक है, इधर फाइनल कौन है, आर ए है, तो इसलिए आर ए माइनस आर बी है। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यूँ लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, ये क्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इधर आ गया, और इन दोनों को कंबाइन लिख लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, आर ए माइनस आर बी डिवाइडेड बाय आर ए इंटू आर बी। ठीक है, ये आर क्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये जो फैक्टर आ रहा है इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड दूसरी साइड पे मैं करता हूँ इसको।
बड़ा सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म है, अब इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, सिंपल मैथमेटिकली ये चलता जा रहा है। तो इधर ये मैं पुट करता हूँ, ये आर ए आर बी को फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों से हमने डिवाइड करना है। इधर लिख लेते हैं, फर्स्ट क्या है v, यहाँ पे आ रहा है वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 आर ए डिवाइडेड बाई आर ए आर बी, फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, अब सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे आर ए इंटू आर बी। क्या हो रहा है, आर ए आर बी फर्स्ट से भी और सेकंड टर्म से भी डिवाइड हो गया। अब इनको सॉल्व कर लें, जो सेम है उनको कैंसिल कर दें। ठीक है, यहाँ पे आर बी से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आर ए से कैंसिल हो जाएगा। जो फैक्टर्स रह गए हैं रिमेनिंग उनको लिख लें, ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आर बी माइनस 1 ओवर आर ए आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव को मल्टीप्लाई करना है, कर दे, नहीं तो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अच्छा, एक बात यहाँ पे हम एक और देखेंगे, हम चूँकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ से किस तरफ होता है, लास्ट टाइम डेफिनेशन की थी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम चार्ज को इन्फिनिटी से दैट पॉइंट की तरफ लाते हैं। अब डायग्राम पे देखें, अब लेट कर लेंगे कि ये जो पॉइंट है ये इन्फिनिटी पे है, बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है, और इस ए का नाम क्या रख देंगे, दैट पॉइंट रख देंगे। ठीक है, तो चार्ज को कहाँ से कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से दैट पॉइंट, यानी बी से ए। अब बी को इन्फिनिटी कह दिया, चार्ज मूव फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम, देन वर्क डन ऑन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये लास्ट टाइम हमने डेफिनेशन की थी। तो अब देखें, अब पॉइंट जो आ रहा है बी पॉइंट तो इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है। जब बी पॉइंट इन्फिनिटी पे है तो बी का जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस भी क्या होगा, आर बी इन्फिनिटी होगा। ठीक हो गया, तो जब पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे वो ज़ीरो होता है, ये याद रखना है। पोटेंशियल क्या होता है इन्फिनिटी पे, ज़ीरो। आर बी डिस्टेंस ज़ीरो है तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो होगा। ठीक है, ये हम प्रूफ भी कर सकते हैं बाद में, फिर देख लेंगे अगर इसका प्रूफ करना है तो। शॉर्टली याद रखें, ये हमने लास्ट टाइम फार्मूला भी पढ़ा था, E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ठीक है, यहाँ से देख लें, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, ज़ीरो आ रही है, तो पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको यूँ याद रख लें आसान अल्फाज में, जैसे बॉडी को इन्फिनिटी पे ले जाएं, अर्थ की सरफेस से बाहर ले जाएं तो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाती है। इसी तरह हम क्या करते हैं, चार्ज को बी पॉइंट पे था, बी को इन्फिनिटी पे ले गए, यानी चार्ज को इन्फिनिटी पे ले गए तो उधर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी की तरह ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इधर पोटेंशियल ज़ीरो हो गया इन्फिनिटी पे। अब ये वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा वी ए माइनस वी बी इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अच्छा ये वी बी की जगह तो इधर ज़ीरो लगा देंगे, इधर क्या आ रहा है 1 ओवर इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर आर ए। अब इसको माइनस करें ज़ीरो में तो ये तो आ जाएगा वी ए, और इधर 1 ओवर इन्फिनिटी है। हम जानते हैं कि 1 ओवर इन्फिनिटी का आंसर ज़ीरो होता है। मैथमेटिकली क्या कहते हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दें, 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह पे ज़ीरो आ जाएगा। ये आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो माइनस 1 ओवर आर ए। अब इनको सॉल्व कर लें, वी ए इज़ इक्वल टू माइनस, ये को सॉल्व कर लें, अभी ये वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, या इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये ज़ीरो गया इधर से, माइनस 1 ओवर आर ए आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको से ये लिख लेते हैं 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q/R/A आ जाएगा। क्या किया मैंने, ज़ीरो तो गया, इधर ब्रैकेट में आ जाएगा -1/RA, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और 1/4πε0 को ये लिखा Q और ये डिवाइडेड बाय RA आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला ड्राइव हो चुका हुआ है। अब ये जो फार्मूला ड्राइव हुआ है इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अगर जनरल लिखेंगे तो ये लिखेंगे V = 1/4πε0 Q/RA। ये इसका फार्मूला ड्राइव हो गया। ये R नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे। इधर जो है ना बुक में देखेंगे तो R लिखा हुआ है, V के सबस्क्रिप्ट में स्मॉल r है, ये जनरल लिखते हैं, या सिंपल V से लिख लें। तो V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पे आ रहा है, वो किस पॉइंट पे आ रहा है, A पॉइंट पे आ रहा है। हमने हाइडिंग में लिखा था ना एक पॉइंट पे होता है, तो वो एक पॉइंट कौन सा है, पॉइंट A आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट A पे एक पॉइंट पे ये चार्ज, ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको जनरल लिखेंगे तो V = 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R आ जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल R के डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्स थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्टेंस के। इसको VR पा लें या V पा लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये हमने फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी MCQs बनती हैं, ठीक है। एक MCQs मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट MCQs है। लेट कर लें कि हमारे पास 2 ऑपोजिट चार्ज हैं जिनका चार्ज इक्वल है, मैग्नीट्यूड में इक्वल चार्ज है। ये इधर ड्रा कर लेते हैं, ये लेट कर लें पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और ये लेट कर लें नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। अब देखें ये प्लस Q और Q दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अगर ये +2 कूलम है तो ये -2 कूलम है, बस नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, दोनों की मैग्नीट्यूड मकदार एक जैसी होगी। अब इनका मिड पॉइंट है ये। अब ये जो मिड पॉइंट आ रहा है, हमने मिड पॉइंट पे बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो ये MCQs हैं। MCQs क्या है, चलें डिस्टेंस भी इधर मेंशन कर देता हूँ। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 2D है, चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस 2D है, और दोनों का चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम है। बताएं इन चार्जेस के मिड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो देखें इसका आंसर निकालते हैं। तो देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखें, क्या अभी पढ़ा हमने, V = 1/4πε0 Q/R होता है। ये भी हम ड्राइव करके आ रहे हैं। तो अब इसमें ज़रा देखें, यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से लिखते हैं, तो पॉजिटिव की वजह से अगर लिखेंगे तो इस जनरल फार्मूले के साथ मैं इधर V+ लिखेंगे। ये बस सिंबल रख दिया खुद को समझाने के लिए, आसानी, हमारी आसानी के लिए। V के ऊपर क्या लगा दिया, प्लस, यानी ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। और दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, 1/4πε0 Q के साथ क्या लगा दें, प्लस मीन ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, प्लस ना भी लगाएं तो ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज का आ गया पोटेंशियल। अब नेगेटिव का निकालते हैं। तो देखिए नेगेटिव का निकालेंगे तो नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, इधर V के ऊपर क्या लगा दें, नेगेटिव का सिंबल लगा लें, और ये तो वैसे ही आएगा 1/4πε0, और ये Q के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा अब, ठीक है। अब Q के साथ नेगेटिव क्यों लगाया, क्योंकि सेकंड चार्ज नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव लगा दिया, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। इन दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड अप कर लें तो मिड पॉइंट पे आ जाएगा। मिड पॉइंट पे निकालना है ना, मिड पॉइंट पे दोनों का डिस्टेंस एक जैसा है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस की बात करें तो ये D है, और ये मिड से अगर दूसरे चार्ज तक नेगेटिव तक की बात करें तो ये भी D है। इन दोनों को ऐड कर लें तो टोटल डिस्टेंस 2D दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन एक चार्ज तक का डिस्टेंस D है, दूसरे चार्ज तक का भी सेंटर से डिस्टेंस D है, डिस्टेंस भी सेम है। डिस्टेंस कौन सा है, R है। R की जगह इधर क्या लिख लेंगे हम, D लिख लेंगे ना। डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज का भी सेंटर से डिस्टेंस D है, और नेगेटिव चार्ज का भी सेंटर से डिस्टेंस D आ रहा है, और डिस्टेंस को हम यहाँ पे D से लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये ऐड करेंगे, ये आ जाएगा V + V नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, और ये नेगेटिव की वजह से। इनको ऐड कर दें तो वैल्यू से ये लिखी हुई है। अब मैं डायरेक्ट ही ऐड कर लेता हूँ, इधर पुट नहीं कर रहा।
अब देखें ये वाली वैल्यू सारी पॉजिटिव है और ये वाली सारी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव इधर आ जाएगा। ये सारी पॉजिटिव वैल्यू कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगी इस सारी नेगेटिव वैल्यू से, पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल होगा तो नेट इफेक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और इसी को हम क्या लिख देंगे, V से लिख देंगे, ठीक है, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर पे कितना आ गया, 0 आ गया। और ये एक बात याद रखें, हमारी बुक में जो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल है उसको भी V से ही लिख देता है। नेक्स्ट 13 चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी ऐसा ही किया हुआ है, जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखते हैं, लेकिन बुक में क्या लिख देता है, V से लिख देता है। तो कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस को बुक में V से लिखा होगा, कहीं से डेल्टा V से लिखा होगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V से लिखा जाए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से लिखा जाए। तो ये इनको ऐड किया तो इन दोनों ऐड किया, 0 आ गया, और इसकी जगह क्या लिख दिया, V लिख दिया। V फॉर इधर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको वोल्टेज कहते हैं, वोल्टेज 0 आ रहा है इन बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक होगा। ये हमने MCQs देख लिया, ये डायरेक्ट करेंगे, ये तो अभी मैंने समझाई, जब आपको पेपर में आएगी तो आप डायरेक्ट करेंगे। 2D डिस्टेंस आपको पता है, इक्वल सेंटर से दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, और ऑपोजिट इक्वल चार्ज हैं तो एडअप होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी एग्जाम्पल भी है, आप बुक में देखें, आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दी हुई है। ये एग्जाम्पल 12 पॉइंट मेरे पास बुक है, तो इस आपकी बुक की जो एग्जाम्पल है इसका पेज नंबर 18 है, 12.3 ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQs भी है, कई दफ़ा ये पेपर में आ चुकी हुई है, और ये न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल हो गया, MCQs भी 7 हो गई।